चट्टू नाम क्या है तुम्हारा? वह आदमी बोला, नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह आदमी उस लड़की के करीब गया और उसका चेहरा जोर से पकड़ लिया। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। फाइनली उस लड़की ने कुछ कहा, पानी पानी एल। उस आदमी ने टेबल से पानी का गिलास उठाया, फिर बोला, पानी तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगा। पानी पीकर तुम मुझे अपना नाम बताओगी? उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। फिर उसने उस लड़की को पानी पिलाया और बोला, अपना नाम बताओ। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उस लड़की ने जवाब दिया, राजा। फिर उसने राजा के हाथ खोल दिए और डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने दिन क्यों नहीं किया? राजा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बेड पर बैठी रही। वह आदमी रजा के पास आया, उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, लगता है तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती। ठीक है, मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें समझाने के। इतना बोलकर वह आदमी बेड से उठकर टेलीफोन के पास गया। उसने रूम सर्विस को कॉल करके वेजिटेरियन फूड ऑर्डर किया। कुछ ही देर में सर्वेंट खाना लेकर रूम में आ गए और खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। फिर सभी सर्वेंट रूम से बाहर चले गए। दरवाजा बंद होने के बाद वह आदमी रजा के पास गया और बोला, जाओ जाकर खाना खा लो। फिर वह बेड की दूसरी साइड पर जाकर लेट गया। कुछ ही देर में रजा धीरे से बेड से उतरी और डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी। टेबल के पास पहुंची तो उसने देखा कि पूरी टेबल अलग अलग डिशेज से सजी हुई थी और उनमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। उसने पिछले एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। जैसे ही खाने की खुशबू रजा को महसूस हुई तो उसके पेट से आवाज़ आने लगी। रजा ने कुर्सी पीछे की और उस पर बैठ गई। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वह दरवाज़ा नहीं खुला। वह हारकर सोफे की तरफ गई, फिर सोफे पर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब रजा की नींद खुली तब घड़ी में 9 बज रहे थे। फिर वह सोफे से खड़ी हुई और कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाने लगी। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। वह आदमी उसके जागने से पहले ही कमरे से जा चुका था। करीब आधे घंटे बाद 3 सर्वेंट कमरे के अंदर आए। उनमें से एक ने हाथों में ब्रेकफास्ट पकड़ा है। वह डाइनिंग टेबल की तरफ जाकर ब्रेकफास्ट सजाने लगी। बाकी के दोनों सर्वेंट रूम साफ करने लगे। ब्रेकफास्ट लगाने के बाद वह सर्वेंट हाथों में कॉफ़ी का कप लेकर रजा के पास आई। रजा ने कॉफ़ी के लिए मना कर दिया और बोला, मुझे चाय चाहिए एल। सर्वेंट बोली, ठीक है मैम, थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बोलकर वह कमरे से बाहर चली गई। इतनी ही देर में बाकी के दोनों सर्वेंट ने भी रूम साफ कर लिया था। वे दोनों भी कमरे से बाहर चले गए। फिर उसने धीरे धीरे 10 मिनट बाद चाय का कप लेकर सर्वेंट रूम के अंदर आई। फिर वह चाय का कप रजा के हाथ में देने लगी। गलती से रजा के हाथ से चाय का कप छूट गया। सारी चाय सर्वेंट के हाथ पर जा गिरी। चाय बहुत गर्म थी। जलन के कारण सर्वेंट के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। रजा जल्दी से सर्वेंट को बाथरूम में ले गई और ठंडे पानी का नल चलाकर सर्वेंट का हाथ नल के नीचे रखा। धीरे धीरे सर्वेंट के हाथों में जलन कम होने लगी। कुछ देर में वह दोनों बाथरूम से बाहर निकले। फिर रजा ने सर्वेंट को सोफे पर बैठाया। सर्वेंट काफी डर और हिचकिचा रही थी, पर रजा ने उसकी एक नहीं सुनी। रजा ने सर्वेंट से पूछा, मेडिकल किट कहाँ है? सर्वेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है मैम। रजा ने उसे घूरते हुए फिर से पूछा, मेडिकल किट कहाँ है एल? सर्वेंट ने हिचकिचाते हुए उंगली से इशारा करके बताया, वहाँ है। रजा ने मेडिकल किट निकाली और सर्वेंट के पास बैठ गई। जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा, उस पर दवाई लगाने लगी। खाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया। फिर वह कुर्सी से खड़ी हुई। उसने बैग की तरफ नजर घुमाई तो सामने देखा कि वह आदमी आराम से बेड पर सो रहा है। फिर वह बिना आवाज किए दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। बाथरोब की डोरी खोलने लगा। ये देखकर रजा ने घबराते हुए बोला, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ये सब नहीं खा सकती। दवाई लगते ही वह सर्वेंट जल्दी से रजा के पास से उठ गई। रजा के सामने जाकर आंखें नीचे करके खड़ी हो गई। फिर रोते हुए बोली, प्लीज आप ये सब कुछ सर को मत बताना, अगर उनको पता चला तो मुझे पता नहीं क्या पनिशमेंट देंगे। रजा ने कहा, रो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर सर्वेंट ने चैन की सांस ली और बोली, थैंक यू मैम, मैं आपके लिए दूसरी चाय लेकर आती हूँ। रजा ने सर्वेंट से उसका नाम पूछा। सर्वेंट ने जवाब दिया, रोमा। उसी वक्त दरवाजे से एक बॉडीगार्ड अंदर आया और रोमा पर चिल्लाने लगा, इतनी देर हो गई, क्या कर रहे हो अंदर? अब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? फिर रोमा उस बॉडीगार्ड के साथ कमरे से बाहर चली गई। शाम 5 बजे कमरे का दरवाजा खुला और 2 सर्वेंट चाय नाश्ता लेकर अंदर आए। उनके पीछे पीछे रोमा भी आ रही थी। उसने एक पेपर बैग पकड़ा हुआ है। रोमा बैग लेकर राजा के पास आई। बैग को आगे करते हुए बोली, सर ने यह आपके लिए भेजा है, आज शाम को आपको ये पहनना है और उनका इंतजार करना है।
इससे पहले रजा रोमा से कुछ कहती एक सर्वेंट चाय लेकर उनके पास आया। उसने चाय को टेबल पर रखा और रोमा को अपने साथ ले गया। कुछ ही सेकंड में वह तीनों कमरे से बाहर चले गए।